मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर हरियाणा के किसानों ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो कौन लोग थे जिन पे पीपली में लाठियां चार्ज की थी? वो कौन लोग थे जिनको केस बनाया हुआ? वो कौन किसान थे गांव-गांव से जो तुमने एक रात पहले उठा लिए गए? वो कौन लोग थे जिनके ऊपर आपने जो वाटर कैनन चलाए? वो कहाँ के थे? किसान है, किसान आवाज़ उठा रहा है और सारा हरियाणा का किसान और हम इन किसानों की मांग के साथ समर्थन में खड़े हैं और पूरा सहयोग हरियाणा के किसान दे रहे हैं। ये ऐसी बातें कहकर उनको हरियाणा के किसानों का अपमान नहीं तो कोई वो अपमान से कम नहीं है, जबकि इतना कैद हो ली उनके केस बन लिए, लाठियां लग ली और वो कहे पार्टिसिपेशन नहीं करे। ये इसको जो है हरियाणा के किसान के अहम को ठेस पहुंचाने वाली बात है। हरियाणा सरकार और ये जो बीजेपी की या जेजेपी की सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार सिद्ध हो चुकी है और इसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। पूरा देश इस सरकार को कह रहा है किसान विरोधी सरकार। आज श्रीमान मनोहर लाल खट्टर को चाहिए कि वो बात करें, किसानों की बात उठें। देखिए, ये अब इन्होंने कहा पंजाब से भी किसान आए हैं, पंजाब में अमरिंदर की सरकार है, यहाँ बीजेपी जेजेपी की सरकार है हरियाणा में, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, पंजाब में कोई पीसफुल जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनको कोई रोक रहा, किसी ने रोका नहीं। दिल्ली में कोई नहीं रोक रहा, दिल्ली में बुला रहे हैं। हरियाणा में कहीं गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं, कहीं वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं। एक ऐसा आतंक की तरह जैसे किसान आतंकवादी हो, ऐसा व्यवहार उनसे किया जा रहा है। सरकार का काम गड्ढे बंद करने का होता है, सड़कों पर गड्ढे खोदने का नहीं होता। सरकार का काम सुचारू रूप से ट्रैफिक चले, ये काम होता है, ट्रैफिक रुकवाने का नहीं होता। तो ये जो इनका रवैया रहा है, ये सिर्फ कोरोना, कभी कहीं कोरोना है, अपनी तो इनकी मीटिंगें चल रही है। अभी जेजेपी ने की किसान की मीटिंग, वहाँ पर बीजेपी भी कर रही है। बड़ौदा का चुनाव था, खूब मीटिंगें कर रहे थे। उस टाइम तो कोरोना कुछ नहीं कह रहा था। आज जब किसान शांति प्रिय ढंग से, प्रजातांत्रिक अधिकार है उसका, पूरी आवाज़ उठाने के लिए जब आ रहा था दिल्ली, तो हरियाणा न दिल्ली रोक रहा न पंजाब रोक रहा, तो इनको रोकने की क्या जरूरत थी इनको? अगर वो किसान को नहीं रोका जाता, समय पर यहाँ आ जाते दिल्ली, तो जिस प्रकार आज बात कर रहे हैं अमित शाह जी कि बैठ के शायद हो सकता था, बैठ के निपट ही जाता। ये सब इसको जो उलझाने का काम जो है हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी सरकार ने ये किया है। जैसे हमने किया था कॉन्ट्रैक्टेड फार्मिंग, हरियाणा हमने शुरू किया था 2006 में। हमने एपीएमसी में रूल 6 बना दिया था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, स्पॉन्सर कॉन्ट्रैक्ट का और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उनके बीच में समझौता जो भी होगा एमएसपी से कम नहीं होगा। और उसके लिए हमने श्योरिटी के लिए, बैंक गारंटी के लिए प्रावधान छोड़ा था। अब इन्होंने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया, ना गारंटी दी एमएसपी की, और किसान को अगर धोखा हो जाए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता। तीसरा जो इन्होंने किया है वो होल्डिंग की लिमिट, ख़ास तौर पे जो आलू और प्याज जो गरीब आदमी का खाना है, उसकी होल्डिंग की लिमिट ख़त्म कर दी। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि किसान का जब फसल आएगी, आलू आएगा या प्याज आएगा, जब वो सस्ता बिकेगा। और जब होल्डिंग, क्योंकि बड़े बड़े कॉरपोरेटर्स और धन्नाड ये बड़े बड़े गोडाउन बना के होल्डिंग कर लेंगे, तो जैसे सप्लाई और डिमांड बढ़ेगी तो उनकी कीमत बढ़ती जाएगी। हरियाणा के सिवाय पूरे देश में एक हरियाणा सरकार ऐसी है बीजेपी की, जेजेपी की,
जिन्होंने किसानों को रोका। आज राजस्थान की सरकार नहीं रोक रही है, यूपी की नहीं रोक रही है, आज पंजाब ने नहीं रोका, दिल्ली वाले कह रहे हैं आओ हम टेंट लगवा रहे हैं यहाँ, तो इनको क्या थी हो? आज कभी का समाधान निकल जाता अगर ये हरियाणा बीजेपी या जेजेपी की सरकार इस प्रकार से सरकार सड़कों में गड्ढे ना खुदवाती, किसानों पर झूठे केस न बनाती, उनको ना परेशान करती और जो उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है आगे अपनी बात सुनते सुना देते, तो आज ये हालात ये नहीं पहुंचती। मैं केंद्र सरकार से भी अपील करता हूँ, बल्कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कहता हूँ यू शुड टॉक टू अमित शाह जी और प्रधानमंत्री से बात करें, इसकी भी जिम्मेवार है, इसका समाधान करें। 3 तारीख तक नहीं इंतजार करनी चाहिए, आज ही तुरंत उनको बुलाकर इसका समाधान निकालना चाहिए और ये फैसला किसान के हित में रखना चाहिए। जो अमेंड करना हो, वापस लेना हो, चौथा कानून लेना हो, ये किसानों से बात करके उसका रास्ता निकालना चाहिए। और सरकार अगर इसका रास्ता नहीं निकालती है तो मैं अपने किसान भाइयों से ये संदेश देना चाहता हूं कि वो बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें। फिर बड़ा आंदोलन चलेगा, तो मैं चाहता हूं उससे पहले ही अपना वो करे। किसान विरोधी, तो सरकार की किसान विरोधी पोल खुल चुकी है, ये सरकार किसान विरोधी है। नहीं तो कोई मायने नहीं था कि इतना बड़ा किसान का आंदोलन हो और ये सरकार ऐसा काम करे, क्योंकि इनका मकसद किसानों के हित का नहीं है, देश के हित का नहीं है। इनका तो भाई अपनी कुर्सी पे है, ये तो अपनी कुर्सियों पे फेविकॉल लगाए बैठे हैं बीजेपी जेजेपी हरियाणा में, अपनी फेविकॉल से कुर्सियां नहीं होना चाहते। नहीं तो तुरंत इस बात की आवाज उठानी चाहिए था सेंटर से, और जेजेपी जो कह रही थी हम तो किसानों की वो है, उनको तुरंत इस सरकार से बाहर आ जाना चाहिए था, हरियाणा की सरकार से बाहर। और आज भी मेरा सरकार से ये है कि कानून जो ये बनाए हैं ये किसान हितैषी नहीं है। एक नया कानून लाया जाए या इनको विड्रॉ किया जाए, इसको अमेंड किया जाए, वो बातचीत करके किसानों से उनको किसानों को भावनाओं के उनको एक सुरक्षा का एक देना चाहिए, मैसेज देना चाहिए कि उनके हित सुरक्षित हैं। और वो एक ही तरह से हो सकते हैं कि उनको ये जताए कि हम कानून बनाएंगे, एमएसपी कायम रहेगी। देखिए, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति कर दी, पहले कृषि मंत्री से विश्वास उठ गया इनका, उनने मीटिंग बुलाई थी। अब सवाल इस बात का नहीं है, आज ही केंद्र सरकार को चाहिए, आज ही बुला लें किसान को, आ जाएंगे बात करेंगे। 3 तारीख तक इंतजार क्यों, या ये क्यों कहें भाई वहाँ आ जाएं जो बात करें। वो आज बात करने के लिए और विश्वास दिला तो आज ही चले जाएंगे। वो इनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, किसान हित की बात करनी चाहिए। किसान अन्नदाता है, हम तो कोई उकसाने का काम नहीं करें, हम तो उनकी मांग का समर्थन करें, और वो पहले दिन से करें। क्योंकि अब नहीं, मैंने तो 2006 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये रूल बना दिया था। हम यही चाहते हैं, एमएसपी है, एमएसपी है, एमएसपी का मतलब मिनिमम स्टैट्यूटरी प्राइस है। हाँ हाँ, वो भी ले रहा होगा कुछ, मिनिमम एमएसपी, मिनिमम स्टैट्यूटरी प्राइस। उससे कम अगर किसान को खाता ही नहीं पड़ता है तो क्या ऐतराज क्या है सरकार को। एक तरफ कहता है एमएसपी देंगे, तो ये डालने में क्या है भाई, एमएसपी मिलेगी, और इससे फालतू तो कोई मांग नहीं है ना उनकी। एमएसपी नहीं दोगे तो पहले देश में PL 480 में बाहर से अनाज आता था। ये किसान की मेहनत है जो आज पूरा देश अपना पेट पाल रहा है। तो एमएसपी की मांग है, और वो और तो कुछ नहीं कह रहे हैं। तो बुला के बात करके क्रेडिट मिलेगा। मैं भी कहता हूँ किसानों को जाके सरकार से बात करके और ये निपटाएं, अगर सरकार बुलाती है, लेकिन कोई टर्म कंडीशन नहीं होनी चाहिए, सीधा बुलाए उनको। किसानों को कोई पॉलिटिकल पार्टी तो बीच में है नहीं वहाँ, किसानों ने कह दिया हम तो नहीं गए वहाँ,
हम तो प्रदर्शन को लीड नहीं करें, लेकिन अगर ये नहीं रास्ता निकलता है तो मैंने जैसे कहा, किसान भाइयों से भी कहा और आज आपके सामने कह रहा हूँ, बड़े आंदोलन की तैयारी करें। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।